हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं अपने कई पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि मैं ऑप्शनल में PSIR और GS में पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाता हूं। यानी एक प्रकार से GS पेपर सेकंड का पूरा भाग पढ़ाता हूं। आज का जो टॉपिक है वो ऑप्शनल और GS दोनों में कॉमन, आप कह सकते हैं इंटरमीडिएट है। जैसे पेपर कोई किसी भी ऑप्शनल की तरह PSIR में भी दो पेपर्स होते हैं। पेपर फर्स्ट में दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन बी एक प्रकार से इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक वैसे ही जैसे पेपर सेकंड में सेक्शन बी इंटरनेशनल रिलेशंस है, जबकि सेक्शन ए में कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, वो थियरी, मेन थियरी पर फोकस है। तो उन सब चीज़ों को तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। यानी कि 2024 के नज़रिए से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे ही। लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कम कर रहे हैं और लाइक और शेयर भी कम कर रहे हैं, उसको पूरा किया करिए। चूँकि देखिए, बड़ी मुश्किल से आपको ये फ्री वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है और भी लोगों के वीडियो होंगे, मुझे नहीं पता है, मैं किसी का तो देखता नहीं हूँ। लेकिन आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, इसमें केवल क्वालिटी होगी और UPSC के नज़रिए से इसको कराया जा रहा है। तो जहाँ आप 2 लाख फीस देते हैं, वहाँ ये फ्री का वीडियो आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। मुझे लगता है कि आपको इसे सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करना चाहिए। खैर, जो भी है, आज का टॉपिक है, कल सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने, जिसकी अध्यक्षता DY चंद्रचूड़ साहब, जो कि मुख्य न्यायाधीश भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, कर रहे थे, उसने EV चिनैया, CHINNIAH, ये EV चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का एक मुकदमा था 2004 का। उसमें 5 जजों समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने ये कहा था कि अनुसूचित जाति और जनजाति में एक एकल समूह है और इनमें उप कैटेगराइजेशन यानी सब कैटेगराइजेशन, दूसरे शब्दों में उप श्रेणी में इनको व्यक्त करना संभव नहीं है। लेकिन आपको हम बताते चलें, कल के फैसले से स्पष्ट हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 का न केवल फैसला पलटा, बल्कि ये भी व्यवस्था दी कि SC और ST में भी क्रीमी लेयर यानी मलाईदार परत होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 1992-1993 में O चिन्नप्पा रेड्डी ने जजमेंट लिखते हुए ये बताया था कि चूँकि वो उसमें मेजॉरिटी जो जजेस थे, उन लोगों ने मेजॉरिटी ओपिनियन दिया था कि भाई ऐसा है कि ये OBC है, माने अति पिछड़ा समाज है, उनमें, पिछड़े समाज में तो सभी आते हैं, उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग जिनकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए है, शहर में 150 वर्ग या 150 यार्ड 150 गज ज़मीन है, वर्ग गज ज़मीन है आप कह सकते हैं, या जिनके यहाँ क्लास 1 अधिकारी हो गए हैं, या जो MLA MP या मंत्री हैं, तो उनको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। उन्हें क्रीमी लेयर यानी उन्हें बैकवर्ड कास्ट यानी जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं, उसमें उनको नहीं काउंट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग कहीं से भी पिछड़े समाज के नहीं माने जाएंगे। वही स्थिति कल के जजमेंट की हुई है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि SC ST उस अभागे उप उत्पाद की तरह से नहीं है जो हिंदू कास्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ, हिंदू जाति प्रणाली से जुड़ा हुआ है, बल्कि उनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अत्यंत पिछड़े हुए हैं और पिछड़े रह गए हैं। कारण ये है कि वो चालाक नहीं हैं, वो तेज़ तर्रार नहीं है, वो उतने स्मार्ट नहीं हैं, उन्होंने रिजर्वेशन का पूरा लाभ नहीं उठाया और रिजर्वेशन का लाभ कुछ ही परिवारों तक या कुछ ही समुदायों तक सीमित होकर रह गया। इसलिए अब ज़रूरत है राज्यों को, केंद्र सरकार सहित राज्यों को भी, कि ऐसा वर्गीकरण सरकारी नौकरी के लिए ऐसा वर्गीकरण प्रस्तुत करें जिनमें SC ST में भी
क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू किया जाए, यानी इनको एकल श्रेणी का ना माना जाए, होमोजीनस कैटेगरी का ना माना जाए, एक रूप ना माना जाए, इनको भी उप श्रेणियों में विभक्त किया जाए और ये माना जाए कि कुछ समुदाय इसमें उप श्रेणी के ऐसे हैं जिनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला, उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए। तो थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, लेकिन राज्यों को ये काम करना चाहिए। यानी एक प्रकार से अब लीगल जो बाधा थी, जो कानूनी बाधा थी इस मार्ग में, कुछ लोग तो जेन्युइनली ये करना चाहते थे, लेकिन इंटेंशन उनका बाद में चल कर के बदल गया। अब जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी, जिन्होंने 2007 में एक महादलित आयोग बनाया था, महादलित आयोग की सिफारिश पर 2007 में उन्होंने मुसहर, दुसाध जैसे 18 अनुसूचित जाति के लोगों को महादलित घोषित किया था और ये माना था कि उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला, लेकिन वो वस्तुतः अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए उन्होंने किया था, न कि रियल इंटेंशन था। उसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि वास्तव में आगे चलकर बेनिफिट उन्हीं लोगों ने उठाया जो लोग पहले से उठाते आ रहे थे, जो दलितों में। तभी जाकर के दुसाध और मुसहर में खास करके एक कई गांव में, शायद चंद्रपुर गांव है गया कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर, उसमें एक सज्जन मिले जो कि ग्रेजुएट थे और वो बैरिस्टर भी थे, यानी कि वकील साहब भी थे। तो उन्होंने बताया कि भाई देखिए, यहाँ जनरल अपैदी है, बीजेपी के प्रति लोगों के मन में बहुत आक्रोश है और लोग बीजेपी को पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि जहाँ तक कार्यान्वयन की बात है, इम्प्लीमेंटेशन की बात है, उस स्तर पर कोई ख़ास सुधार नहीं हुआ है। ब्यूरोक्रेट पहले की तरह से ही हैं, अपैदी रखते हैं SC ST के प्रति और नफ़रत का भाव है उनके अंदर, साथ ही वो पहले से अधिक भ्रष्ट हुए हैं, आदि आदि उन्होंने तमाम बातें बताई। दूसरे शब्दों में NDA सरकार से वो लोग खुश नहीं दिख रहे थे। तो मोटे तौर पर आपको बताएं, वोट बैंक के नज़रिए से तो ये ठीक है कि भाई किहोनी में गुड़ लगा दिया, आप खाइए मत खाइए, देखते रहिए और ललचाते रहिए। लेकिन सच्चाई यही है कि ये इसमें SC और ST में कई ऐसे समुदाय के लोग हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिला। ठीक वैसे ही जैसे अति पिछड़े समाज में कुछ ही लोगों को, जैसे यादव हैं, कुर्मी हैं, कुशवाहा हैं, उन्हीं को आरक्षण का ज़्यादा लाभ मिला है, इन्हीं लोगों ने ज़्यादा लाभ लिया है आरक्षण का। उसी प्रकार से SC ST कम्युनिटी में भी है। इसी के मद्देनज़र EV चिनैया में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में दिया था, उस समय 5 जजों की संविधान पीठ बैठी थी, उसे पलट दिया कल के फैसले में और पंजाब के एक सरकारी फरमान को जायज़ ठहराते हुए, जिसमें वाल्मीकि समाज और मजहबी समाज जो कि SC कम्युनिटी से संबंधित हैं, परसेंटेज में पंजाब में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग पाए जाते हैं। उनमें सब कैटेगराइजेशन अगर हम करें तो वाल्मीकि समाज और मजहबी समाज के लोग आते हैं सिखों में, तो उनको एक्चुअली लाभ मिला ही नहीं इसका, रिजर्वेशन का। तो उनको पंजाब सरकार ने लाभ देने के लिए एक अलग से आदेश निकाला था SC ST कम्युनिटी के तहत, लेकिन बाद में उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और उसी संदर्भ में कल फैसला आया था जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, पंजाब सरकार का रवैया बिल्कुल ठीक था। हर राज्य सरकार को चाहिए कि भले ही राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कोई सूची जारी की है, लेकिन अगर राज्य भी जारी करते हैं या राष्ट्रपति ने किसी ने जारी किया हो, लेकिन जब भी सरकारी नौकरियों के लिए वैकेंसी निकाली जाए तो वो उन समुदायों को विशेष तरजीह दी जाए, यानी 15% और 7.5% क्रमशः SC और ST कम्युनिटी के लिए उन जातियों को ज़्यादा तरजीह दी जाए जो इससे वंचित रह गए हैं। दूसरे शब्दों में, अगर मान लीजिए SC कम्युनिटी में उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, वहाँ जाटो समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं, तो उनको आप अलग कर दीजिए और जो लोग इससे कम लाभान्वित हुए हैं या नहीं लाभान्वित हुए हैं उनको 15% का रिजर्वेशन दीजिए। इसके लिए राज्य सरकारों को थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, लेकिन ये काम मुश्किल नहीं है अगर उनके पास मशीनरी को देखा जाए तो। IAS IPS PCS की फ़ौज रहती है,
राज्य सरकारों के पास जिनसे वो ये काम करा सकते हैं। खैर, अब देखना होगा कि भविष्य में चीज़ें किस तरह मुड़ती हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और किसी भी तरह के इस तरह के मार्ग में आने वाले कानूनी बाधा को हटा दिया है, दूर हटा दिया है। अब देखना है कि इसे लागू कैसे किया जाता है। धन्यवाद।